सबसे कुछ ही देर में राष्ट्रपति चुनाव का परिणाम सामने आने वाला है। रायसीना की रेस में पहले दौर में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा से बहुत आगे निकल गई हैं। द्रौपदी मुर्मू को पहले राउंड में कुल 3,78,000 वोट मिले, वहीं यशवंत सिन्हा को 1,45,000 वोट वैल्यू मिली है। पहले दौर में सिर्फ सांसदों के वोटों की गिनती हुई, अब 10 राज्यों के विधायकों के वोटों की गिनती हो रही है और इसके बाद 10 और राज्यों के विधायकों के वोट गिने जाएंगे। अभी तक के रुझानों में देश को पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनती हुई नजर आ रही है। पहले राउंड में मुर्मू बहुत आगे हैं। मयूरभंज यानी कि उनके घर जबरदस्त जश्न का माहौल है। वो स्कूल जहां पर वो पढ़ी थी, टीचर थी, वहां बच्चे नाच गा रहे हैं और मयूरभंज में लड्डू बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलकर बधाई देंगे, ये भी तय हो चुका है। दिल्ली में जबरदस्त स्वागत की तैयारियां चल रही हैं और ये वो लड्डू हैं जो बंटने वाले हैं, यानी कि वोट 540 मिले हैं। उन वोट की वैल्यू 3,78,000 है। 208 वोट यशवंत सिन्हा को मिले, 1,45,600 इनके वोट की वैल्यू है। मतलब ये हुआ कि देश के 15वें राष्ट्रपति के नाम का इंतजार बस अब से कुछ ही देर में होने वाला है, इसका ऐलान, और वो इंतजार खत्म होने वाला है। राष्ट्रपति चुनाव के पहले राउंड की वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है। द्रौपदी मुर्मू आधे से ज्यादा वोटों से यहां पर आगे चल रही हैं। 25 तारीख को शपथ ग्रहण भी होगा। बीजेपी कार्यालय में इस समय जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। वोटों की गिनती खत्म होने के बाद देश के नए राष्ट्रपति की घोषणा कर दी जाएगी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति, यानी कि जो अभी तक समझ में आ रहा है द्रौपदी मुर्मू शपथ लेने वाली हैं, वो शपथ लेंगी। हालांकि अभी इसकी औपचारिक घोषणा होनी बाकी है, अभी सिर्फ पहले राउंड की वोटिंग खत्म हुई है। लेकिन जो ट्रेंड नजर आ रहा है और जो उम्मीद है वो यही कि एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आसानी से यहां पर ये चुनाव जीत जाएंगे और राष्ट्रपति वो बन जाएंगी। पहले दौर की वोटिंग में द्रौपदी मुर्मू को 540 वोट यानी कि 3,78,000 वोट मूल्य उन्हें मिल चुके हैं। 208 वोट मिले हैं यशवंत सिन्हा को, जिनका मूल्य 1,45,600 है। तो 24 जुलाई को कार्यकाल खत्म होगा और उसके बाद 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति शपथ लेंगे। रायरंगपुर में द्रौपदी मुर्मू का परिवार रहता है। उनके भाई तरणी सिंह टुडू अपनी बहन के राष्ट्रपति बनने को लेकर बेहद उत्साहित हैं। घर के आसपास शहर के लोग भी जुटना शुरू हो गए। आपके दिमाग में क्या चल रहा है? खुशी है, कहीं डर है कि द्रौपदी जी जीतेंगी ना जीतेंगी? नहीं, ये तो डर तो बिल्कुल नहीं है हम लोग का दिल में। बोलो वो तो जीत के ही है, बोलो, और जीतेंगे भी। और जो डिक्लेयर होगा जीत का डिक्लेयर होगा। जीत का डिक्लेयर होगा। एक चीज बताइए तरनीदा, सेलिब्रेशन में क्या क्या देखने को मिलेगा? सेलिब्रेशन में बस ट्रेडिशनल नाच होगा, उसके बाद मिठाई उठाई बटाई जाएगा। जी, आप खुश हो? बहुत खुश हूँ। दिल्ली आप जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? आप दिल्ली जा रहे हो? देखो, हम लोग ये जो डिक्लेयर होने के बाद जाने का तैयारी में करूँगा। और आइए सीधे इस वक्त हम आपको लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। हिमांशु, पहले दौर में काफी आगे, कब तक का इंतजार हमें करना होगा? क्योंकि पहले 10 राज्य, उसके बाद 10 और राज्यों की विधानसभाओं के विधायकों के वोटों की गिनती होनी है। और क्या हम ये माने कि द्रौपदी मुर्मू ही बनने जा रही हैं राष्ट्रपति? हिमांशु, देखिए, बिल्कुल सही। अब ये महज औपचारिकताएं रह गई हैं। अगर आप पहले राउंड की अगर काउंटिंग को देखेंगे तो जो 748 वोटों की गिनती हुई, उसमें से 540 सांसदों के वोट जो है द्रौपदी मुर्मू को मिले, जिन वोटों की वैल्यू जो है 3,78,000 है। और 208 वोट जो है वो यशवंत सिन्हा को मिले, जिनकी वोट वैल्यू 1,45,000 है। इस तरीके से अगर देखें तो द्रौपदी मुर्मू को जो है 39.62% वोट जो है वो मिल चुका है। अब 11% से भी कम वोट शेयर जो है द्रौपदी मुर्मू को चाहिए उनके विजयी होने के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि किसी तरीके की कोई शंका अब किसी के मन में रहेगी कि द्रौपदी मुर्मू जो है वो देश की राष्ट्रपति नहीं बनेंगी। अगली देश की राष्ट्रपति जो है वो एक आदिवासी महिला बनने जा रही है। इसको लेकर अब जिस तरीके की तैयारियां उनके गांव में हो रही हैं, उसी तरीके की तैयारियां दिल्ली में भी हो रही हैं, लुटियन जोन में हो रही है। जिस जगह पे द्रौपदी मुर्मू रह रही हैं, पंडित उमा शंकर दीक्षित मार्ग पर, वहां पर भी तैयारियां हैं। और साथ ही साथ धर्मेंद्र प्रधान जो उड़ीसा से आते हैं, केंद्र सरकार में शिक्षा मंत्री हैं,
उनके घर पर उड़ीसा के ट्रेडिशनल डांस किए जा रहे हैं घर के बाहर। और आपको मैं बता दूं, ज्वेल और आप जो उड़ीसा से सांसद हैं, उनके घर तालकटोरा रोड पे भी इसी तरीके का जश्न का माहौल है। और जो मेरी जानकारी मिल रही है उसके अनुसार जैसे ही नतीजे घोषित होंगे, धर्मेंद्र प्रधान अपने घर कुशक रोड से पैदल ही जो है वो जाएंगे, जहां पे जिस निवास पर इस वक्त द्रौपदी मुर्मू हैं, पंडित उमाशंकर मिश्र लेन पर, और वहां पर पैदल जाएंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव के घोषणा होने के नतीजों की घोषणा होने के बाद पहुंचेंगे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, तमाम वो नेता जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और जो एनडीए के नेता हैं जो दिल्ली में मौजूद हैं, वो सब द्रौपदी मुर्मू को जो है बधाई देने के लिए चुनावों के नतीजे के बाद पहुंचेंगे। तो ये मानकर चल सकते हैं कि लगभग 1 घंटे के अंदर तस्वीर साफ हो जाएगी कि द्रौपदी मुर्मू को जो है, जो अंक गणित है, जो बीजेपी की स्ट्रेटेजी है, जो बीजेपी का मानना है कि 70% से ज्यादा का वोट शेयर जो है वो द्रौपदी मुर्मू को पड़ेगा। अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पास 48.52 वोट शेयर था, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से मास्टर स्ट्रोक खेला, द्रौपदी मुर्मू को के नाम की घोषणा की, वो आदिवासी हैं, महिला हैं, उसके बाद तमाम उन दलों ने भी उनको समर्थन दिया जो यूपीए के साथ हैं, जिसमें शिवसेना है, उन्होंने समर्थन दिया, जो उद्धव ठाकरे का गुट है वो, जेएमएम, और ना सिर्फ यूपीए और गैर एनडीए शासित दलों ने भी जो है वो समर्थन दिया, जिसमें वाईएसआर कांग्रेस है, बीजेडी है, शिवसेना है और बीएसपी है, ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव पार्टी है। ये तमाम वो दल हैं जिन्होंने द्रौपदी मुर्मू के नाम को स्वीकारा और उनको लगता है कि अगर उनका वो समर्थन करेंगे तो ऐसे में उसका फायदा उनको भविष्य में मिलेगा। मैं एक घटना बता देता हूं, कुछ दिन पहले मैं एक राजस्थान के बड़े नेता के साथ था, उन्होंने कहा कि उन्होंने 4 ट्राइबल विधायकों को फोन किया, उन्होंने कहा कि आप द्रौपदी मुर्मू को जो है वो वोट कीजिए। उन्होंने कहा नहीं, हमारी पार्टी लाइन दूसरी है। तो उन्होंने कहा अगर लोगों को ये पता चलेगा कि आप ट्राइबल नेता है, ट्राइबल एरिया के अंदर आदिवासी क्षेत्र से चुनकर आते हैं, आदिवासी जनता आपको चुनती है और आपने पार्टी लाइन पर जाके आदिवासी के खिलाफ वोट कर दिया, तो उसका नुकसान आपको होगा।